नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया है और 26 फरवरी यानी कि सोमवार को पेशी के लिए बुलाया है। अब तक ईडी की तरफ से जितने भी समन पेश किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार समन को गैर कानूनी बताया जा रहा है। और आज एक बार फिर से आतिश जी ने कहा कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम कानूनी राय लेकर समन का जवाब देंगे। तो क्या कुछ बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, बताएंगे आपको। शराब घोटाले से जुड़ी हर अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 7वां समन भी भेज दिया गया, पेशी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब देखिए, इनको पेशी के लिए आज न कल तो जाना ही है। प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल को मालूम है कि मैं गया और गिरफ्तार हुआ, या ईडी उनके घर आई तो ये गिरफ्तार हुए, क्योंकि साक्ष्य सबूत केजरीवाल के खिलाफ है। अब ये बचने बचाने का महंगे महंगे वकील जो है वो उनको तरकीब बताते रहते हैं कि जितना लंबा खींच सको। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी जो है वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, बार बार समन पे समन क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, बार बार इसलिए भेजा जा रहा है कि समन और जो कोर्ट के अंदर फैसला होना है, दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है। ये बरगलाने में, झूठी बातों को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने में ये माहिर हो चुके हैं। वहां केस इस बात का नहीं चल रहा कि ईडी जो समन भेज रही है वो लीगल है या इलीगल है। वहां कोर्ट के सामने सवाल बस इतना सा है कि अपने जानबूझकर ईडी के 3-4 समन्स को आपने उसकी अवहेलना की या नहीं की। ईडी के समन्स को आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको जो जगह, तारीख, समय बताया गया आप वहां नहीं पहुंचे, तो इसमें यह डेलिबरेट अटेम्प्ट है या नहीं है। आप जानबूझकर कुतर्क देकर समन्स को बच रहे हैं, ये कोर्ट को फैसला करना है। और कोर्ट के सामने दूसरा बड़ा फैसला ये है कि वेदर यू हैव कमिटेड अ क्राइम और नॉट, क्योंकि ये जो 50 के तहत, सेक्शन 50 के तहत जो समन्स भेजे जाते हैं, तो पीएमएलए कानून के तहत उसमें ये मैंडेटरी है कि ईडी के सामने आप प्रस्तुत हों। दूसरी चीज, और अगर आप नहीं होते हैं तो ये कानून सेक्शन 50 ये कहता है कि सेक्शन 62 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और सेक्शन 62 क्या कहता है पीएमएलए कोर्ट कानून का, कि ये इस तरह की अवहेलना करना, ये आईपीसी 174 के तहत इसमें आपको सजा दी जाएगी। पैसे का जुर्माना भी हो सकता है या फिर जेल और हर्जाना, ये दोनों ही। तो वहां केस क्या साबित होना है कि वेदर यू हैव डन इट डेलिबरेटली और नॉट, जानबूझ के आप ईडी के समन्स का निरादर कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीज कि इस जो आपने समन्स का निरादर किया वो गैर कानूनी है, आप सजा के काबिल हैं या नहीं है। तो वो तो एक अलग कहानी है, वो एक अलग केस है। लेकिन आम आदमी पार्टी उस केस को इस केस के साथ क्यों जोड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो दिन को रात, रात को दिन कहने में एक्सपर्ट है। अब आतिशी मारलेना को किसने जज बना दिया? अचानक से वो जज के रोल में आ गई कि भाई ये जो समन भेज जा रहे हैं वो इलीगल है। समन्स की लीगैलिटी इलीगैलिटी कोर्ट के सामने नहीं है, और तुमको किसने जज बना दिया? केजरीवाल कब से ये जज बन गया कि हमें इलीगल समन्स भेज जा रहे? किसी चीज को इलीगल साबित करना है आपको तो पैसे भी नहीं लग रहे आपको, जनता का पैसा आप उड़ा रहे हो वकीलों के ऊपर। तो वकील को कहो कि भाई कोर्ट चला जाए, भाई कोर्ट में आप जाइए, आप कहिए कि भाई इलीगल समन है, आप जा नहीं रहे, आप यहां पे भाषणबाजी कर रहे हो। क्योंकि अगर वो गए तो इमीडिएटली कानून उनको भी मालूम है, उनके वकीलों को भी मालूम है कि ये साबित नहीं किया जा पाएगा, तो कोर्ट के अंदर ही जेल हो जाएंगे। फिर ये ईडी वाले बाहर ही जो है वो सारा हथकड़ी वगैरह लेकर के जो है बाहर इंतजार करेंगे, ये जेल चले जाएंगे। तो
तो ये तो एक दिक्कत है केजरीवाल की कि आप देखिए ये इस पूरे क्राइम को, ये जो घोटाला इन लोगों ने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी माना, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना, राउज एवेन्यू कोर्ट तो शुरू से कह रहा है कि ये लोग कानून बनाए ही हैं लूट मचाने के लिए और इसका सरदार जो है वो केजरीवाल है। अब ये जो सारी चीजें हो रही है वो स्कैम को राजनीतिक रूप देने में लगा हुआ है कि देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं है, बस हमें रोकना चाहते हैं, हमें जो है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, मेरी सरकार। आतिशी मारलेना ने आज अभी बस कुछ देर पहले ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, तभी समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं भाई, डर तो साफ दिख रहा है। अभी अभी एक खबर आ रही है, अभी तुरंत जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि जिस कांग्रेस पार्टी को आपने 13 तारीख को यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी की औकात एक सीट की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, हम एक सीट इनको दे रहे हैं, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। भाई अभी खबर आ रही है कि आपने 3 सीटें कंसीड कर दी। और कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं, शुरू से मैं कहता आ रहा हूं, मैं इसके नस नस को पहचानता हूं। खबर क्या आ रही है, 3 सीटें, वो 3 सीटें कौन हैं? वो 3 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदी चौक। यही 3 सीट को लेकर के मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से भाव भंगमा, ये जो अयोध्या जाने की तैयारी कर लिया, ये जो राम लल्ला का जो उसके स्वागत में भगवा पहन करके, उसी दिन इसकी रणनीति समझ में आ गई थी कि ये आखिर में जाकर के ये 3 सीटें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में क्या क्या आता है, ये ओखला, शाहीन बाग सब ईस्ट दिल्ली में। चांदनी चौक में क्या आता है, ये तमाम है जो ओल्ड दिल्ली में जितने मुस्लिम पॉपुलेशन, जो तुर्कमान गेट से लेकर के सारा कुछ, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये भजनपुरा से लेकर के ये जहां पे दंगे हुए थे। आप देखिए कि तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके को इसने कांग्रेस पार्टी को दे दिया और असेंबली के अंदर जय श्री राम कर रहा है। डर नहीं तो क्या है, ये डर नहीं तो क्या है? कहां आप कह रहे थे भाई 3 सीट माने 1 सीट के लायक नहीं हो, अब आप 3-3 उन्हें दे रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि डर भी रहा है, जेल जाने का खतरा भी मंडरा रहा है, बहाने भी बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ईडी के पास पुख्ते सबूत हैं। सबूत क्या क्या है केजरीवाल के खिलाफ? नंबर 1, वो फेस टाइम के ऊपर जो वीडियो कॉल, जिसमें इसने अपने चमचे, अपने चेले जो जेल के अंदर बंद है, विजय नायर, उसको उगाही के लिए भेजा हुआ था, तो उसको बातचीत करवाता है, वो कहता है कि ये लड़का हमारा है। दूसरे सबूत, जो सबसे सटीक सबूत है, कि जो एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद, उसका गवाह, उसका बयान है, और बयान क्या है कि ये जो कानून बनाया गया था, आखिरी ड्राफ्ट मुझे अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ से अपने घर में बुला करके दिया था और ये फाइल देकर के कहा था कि ऐसा ही कानून बनाओ। अब तीसरी चीज, केजरीवाल ने जो फाइल दी कि ये जो इस पर ऐसा ऐसा कानून बनना है, वो ये साउथ लॉबी, ये अभिषेक मोइनपल्ली, उसके पास उसके कंप्यूटर में कैसे मिल रहा है? मतलब कानून बना बाद में, ड्राफ्ट सेक्रेटरी को आपने दिया बाद में, और ईमेल पहले हो जा रहा है शराब माफियाओं को। तो ये सारे तमाम और कल तो खबर ये भी आई थी कि के कविता को भी समन किया गया है, सीबीआई ने समन किया है। देखिए, ये शराब घोटाला अब एक ओपन एंड शट केस है। कहीं से कोई रिलीफ न सिसोदिया को, न संजय सिंह को, न विजय नायर को। वो इसलिए नहीं क्योंकि जब सबूत कोर्ट के अंदर में रखा जाता है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। और जब तक ये जेल नहीं जाते हैं, तो जैसे मनीष सिसोदिया कैसे शेर बना हुआ था, जैसे संजय सिंह कैसे दहाड़ रहा था, जैसे लग रहा था कि वो तो ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर देगा, लेकिन सबकी बोलती बंद हो गई
केजरीवाल की भी बोलती बहुत जल्द बंद होगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 7वां समन जारी किया गया है। 26 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया गया है, लेकिन सुबह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन जितनी बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाएगा, उतनी ज्यादा मुसीबतें केजरीवाल की बढ़ती नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।